ओम शांति। बाबा ने आज सभी आत्माओं को लक्ष्मी नारायण स्वरूप शोभित होने और श्रृंगारित होने का विधि बताया और साथ के साथ ये भी कहा कि तुम बच्चे तो मुझसे भी तीखे जादूगर हो। परमात्मा चिंतन करेंगे तो श्रृंगार करेंगे, पर चिंतन करेंगे तो समय खराब करेंगे। परमात्मा के चिंतन पर, श्रीमत पर चलकर श्रृंगार कर, और इस श्रृंगार के लिए किसी ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाना है, बैठे बैठे ही हो जाना। वाह वाह। अपने श्रीमत पर चलकर मन मना भव की श्रृंगार पेटी लेकर आपस में प्रेम से व्यवहार करके केवल परमात्मा चिंतन में बैठना, चलाना याद के चक्र को, सुदर्शन चक्र को। कठिन तो है, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा बैठती हूं तो माइंड चलायमान हो जाता है। दौड़ते हैं मन के घोड़े, तो मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों के कारण जो दिमाग के घोड़ों को दौड़ने से आते हैं, अभिमान के कारण आते हैं, अपमान के कारण आते हैं, इन सब को छोड़कर स्थिर हो जाती हूं। इन सब को छोड़कर साइलेंस में चली जाती हूं। समस्त प्रकार के पर चिंतन को छोड़कर परमात्मा का चिंतन करती हूं, क्योंकि मुझ आत्मा को श्री लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार रूप में स्थित होना है। मेरे सामने स्मृति में रहे ऐसी लक्ष्मी नारायण 16 कला संपन्न है। मेरी दृष्टि के सामने संपूर्ण निर्विकारी, उन जैसा बनने का लक्ष्य मेरा चिंतन है। वैसा ही बनना मेरी याद की यात्रा है। उसी श्रृंगार पेटी के चिंतन से, चंदन से मैं अपने आत्मिक बिंदु पर तिलक लगाकर इसी स्मृति का पुनः पुनः चक्र घुमा रही। बाबा, आपकी याद में लगाया हुआ समय मेरे चेहरे की चमक के श्रृंगार को और उजला कर रहा है। मेरे समस्त प्रकार के विकारों को छोड़कर देवी स्वभाव बना रहा है। आपकी छत्र छाया में रहने पर माया मुझे तंग नहीं करती।
गोरख धंधों की याद मुझे तंग नहीं करती, घर और गृहस्थी की बातें मुझे तंग नहीं करती। आपने जो सुनाया, मेरा मन रूपी मोर उसी का चिंतन मनन करता है। मैं और मेरे प्यारे बाबा का संबंध, माना कि चारों तरफ की आत्माओं से बहुत बहुत प्रेम की संबंध है, पर असल प्रेम तो बाबा से ही है। किसी आशिक माशूक की तरह इसको महसूस करने की आवश्यकता है। याद के चिंतन में कमेंट्री के साथ महसूसता उस अनादि ड्रामा की महसूसता, उस आदि अनादि से चले आ रहे चक्र की याद। हम सभी आत्माएं एक माशूक की आशिक हैं, चलते फिरते खाते पीते घूमते फिरते, बस एक ही याद। क्योंकि बाप कहते मैं आया ही तुम्हें श्रृंगारने हूं, तुमको पुरुषार्थी बनाने, डबल अहिंसक बनाने, तुम्हें डबल ताजधारी बनाने। पापा के श्रृंगार भी अलबेले। याद में रहते हुए महसूस करें कि उस डबल ताज को धीरे से बाबा ने हमारे मस्तक पर स्थापित कर दिया है, और तीव्रता से महसूस करें कि बाबा ने हम आत्मा को स्मृति का तिलक लगा दिया है। रत्नों की चमक से भी बड़ा रतन जड़ित ताज सिर पर रखते हुए आत्मा को जैसे बाबा कह रहे, व्यर्थ संकल्पों को तिलांजलि देकर समाधान स्वरूप भव। उन्हें तिलक लगाते हुए कह रहे हूं, पर चिंतन को तिलांजलि देकर परमात्मा चिंतनवादी भाव। अपमान और अभिमान की बातों से ऊपर उठकर परमात्मा की शान में स्थित होने वाली आत्मा भाव। पुनः पुनः स्मृति में आए कि क्या हम लक्ष्मी नारायण जैसे श्रृंगारधारी बने हैं? अगर अभी तक नहीं बने हैं तो पुनः आत्मा से पूछें, क्या हम लक्ष्मी नारायण धारी, क्या हम लक्ष्मी नारायण जैसे श्रृंगारधारी बन रहे हैं? जी बाबा। क्या हमने अपनी श्रृंगार पेटी में याद की चाबी रखी हुई है? जी बाबा। क्या हमने उल्टी सुल्टी बातें छोड़कर केवल सीधी बात, श्रीमत के चिंतन की बात, व्यर्थ संकल्पों को बंद करने की बात, देवी स्वभाव को धारण करने की बात याद रखी है? जी बाबा। अपने चमकते हुए तिलक को, स्मृति के तिलक को देखें,
अपनी स्मृति की आंखों से अपने चमकते हुए मुकुट को देखें। परमात्मिक चिंतन से अपने चेहरे पर फैले हुए उजाले को देखें। बाबा के द्वारा हीरा मोतियों से जड़ित उस विजय के हार को देखें जो बाबा ने अभी अभी आपको पहनाया है। मन मना भाव, और अपने इस रूप को देखते देखते साइलेंस में चले जाएं। अपने अंदर की मिठास को बढ़ता हुआ देखें और अपनी बढ़ती हुई शक्ति को देखें। परमात्मा के छूने भर से मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हो गई, कितनी श्रृंगारित हो गई, कितनी शोभायमान हो गई। कहने से नहीं, परमात्मा के प्यार से संचित इस आत्मा को देखते ही लोग समझ जाते हैं। प्रत्यक्ष परमात्मा की याद को, प्रभु प्रेम की प्रत्यक्षता को, जैसे कोई दिव्य आलोक उनके पास से गुजरा, जैसे कोई परमात्मा के स्वयं द्वारा श्रृंगारित फरिश्ता उनके पास से निकला। हम आत्माओं की प्रेजेंस भर से शांति आ जाए, ऐसे श्रृंगार वाली आत्मा के बैठने भर से सामने की कमजोर आत्मा को शक्ति मिल जाए। ऐसे फरिश्ते आत्मा बन रहे हो ना, साफ स्वच्छ शोभने, बाप के प्रेम से जैसी आत्मा कंचन बन गई। परमात्मा की याद का ये कमाल का वैनिटी बॉक्स है। आज दिन के तीनों प्रहर में यही श्रृंगार करेंगे, और जब जब थोड़ी भी शोभा में कमी दिखे, शांति से बैठकर उन्हें सुंदरता बढ़ाने वाली पेटिका को खोल, परमात्मा के सामने बैठ के पुनः अपनी स्मृति के तिलक को, अपने परमात्मिक प्रेम के मुकुट को, बाप द्वारा अपने गले में पहनाए हुए हीरा मोती जड़ित नवलख हार को, अपने दिव्य वस्त्रों को, अपने चेहरे से प्रकाशित शक्ति को याद करें। अपने व्यक्तित्व से फैलती हुई खुशबू की स्मृति, परमात्मा प्रेम की स्मृति कभी मुरझाने नहीं देगी, कभी झरमई झुरमई होने नहीं देगी। हम बच्चों को ऐसा सुंदर रूप देने के लिए, ऐसा खुशबूदार व्यक्तित्व देने के लिए आपका शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार धन्यवाद बाबा। ओम शांति।